आज का जो पैगाम है दैट इज 4 लाइज अबाउट प्रेयर। और इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपको उभारता है कि आप दुआ ना करें, और दुआ से मेरा मतलब है रेगुलर कंसिस्टेंट प्रेयर। और वो इसके लिए 4 लाइज जो हैं वो डेवलप करता है, 4 झूठ जो हैं वो डेवलप करता है, ताकि हम उसके फ्रेम में आकर तो प्रेयर में रेगुलर और स्टेडफास्ट ना हो। तो आज के कलाम की मदद से हम इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे इस फास्टिंग सीज़न में भी, कि हमारी ज़िंदगियां दुआइया ज़िंदगियां होनी चाहिए। आमीन। हम दुआ करें। खुदा हम सब तेरे आगे झुकते हैं, अपने कलाम को, उसकी कुदरत को और तफसीर को हम सब के लिए नाज़िल फरमा, और इस पैगाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां दुआइया ज़िंदगियों में ढलती चली जाएं। आए रूह पाक हम सब की मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कई दफ़ा हम ये चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि हम एक वक्त मुकर्रर करें, एक जगह, एक टाइम मुकर्रर करें ताकि हम दुआ कर सकें। बट मैनी टाइम्स वी गेट बिज़ी, और कोई ना कोई और मसरूफियत जो है वो आगे आ जाती है। समटाइम्स हमने कोई रेस्ट करना है, कोई बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कोई और चीज़ आ गई है, तो कभी हमने शॉपिंग में जाना है, कभी कोई और काम है। हम किसी और चीज़ की कुर्बानी देने की बजाय हम दुआ की कुर्बानी दे देते हैं, और हम कहते हैं चलो दुआ ना की फ़र्क पैंदा है, फिर कर लेंगे। But it is very important in the sight of God that we must be very consistent and regular in our prayer lives. और दिन में एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा दुआ करें। So prayer is not about you and your problems, prayer is about God. दुआ का ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ है, खुदा की रियलिटी को समझना है, और खुदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। सो प्रेयर इज समथिंग डिवाइन, एंड प्रेयर इज बिलीविंग into the nature and the truth of God, in the reality of God. We pray because God exists. We pray because God answer our prayers. दुआ का ताल्लुक आपकी मुश्किल से, मुसीबत से, टाइम से, प्रॉब्लम से नहीं है, बल्कि खुदा की हकीकत के साथ है कि चूंकि खुदा मौजूद है इसलिए मुझे उसकी बारगाहों में जाना है। इट स्पीक्स अबाउट द रियलिटी ऑफ गॉड, और जिस कदर खुदा का कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी में वाज़िह होगा, आपकी दुआइया जिंदगी उतनी गहरी होगी। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड इन प्रेयर। बात ये नहीं आप कितना वक्त दुआ में सर्फ कर रहे हैं, बात यह कि आप कितने गहरे दुआ में जाते हैं। Although more time can help you to go deeper, but some people pray for hours and they even don't go skin deep. दुनिया के 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की ह्यूमन एंजाइम्स पर। एक इंडिया के डॉक्टर हैं और एक यूके के डॉक्टर हैं। तो उनको दोनों को नहीं पता था हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन दे केम टू नो। और फिर उन्होंने अपनी सारी रिसर्च को हार्मोनाइज किया, कंपाइल किया, तो वो दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंसानी जो एंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनका बिहेवियर इस कदर कॉम्प्लेक्स है कि उनकी एग्जिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटी है, इन एंजाइम्स की जो हमारी बॉडी में एग्जिस्टेंस और काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 1
into the power of 40,000. जो लोग मैथ्स और फिजिक्स समझते हैं, दे अंडरस्टैंड इट्स अ ग्रेट इम्पॉसिबिलिटी. उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 into the power of 40,000, यानी एक के साथ 40,000 सिफर लगेंगे. तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन करते हैं. तो व्हाट साइंस इज टेलिंग यू कि बॉडी का जो एक ही फंक्शन है एंजाइम्स का, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता. 1 into the power of 40,000 is an impossibility mathematically and scientifically, लेकिन आपके खुदा ने कर दिखाया है. हालेलुया. आपके खुदा ने कर दिया है और आप उसका चलता फिरता सबूत हैं. दिस इज द रियलिटी ऑफ गॉड. साइंस हमें खुदा से दूर नहीं लेके जाती है, साइंस हमें खुदा के नजदीक ले आती है. सो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें दुआ करने से रोकती हैं? नंबर 1, डिसीटफुलनेस, धोखा. नंबर 2, लाइज. हम किसी ना किसी झूठ का बहाना लेकर दुआ से भागते हैं. कौन सी दुआ की मैं बात कर रहा हूं? योर पर्सनल रेगुलर कंसिस्टेंट प्रेयर. या ये दुश्मन का आपके अगेंस्ट एक डिसीविंग एक्ट है, डोंट प्रे. और अदरवाइज इट्स अ लाई, बिकॉज devil fears a man and a woman who is on his knees. जो ईमानदार अपने घुटनों के बल होते हैं, इब्लीस उनसे खौफजदा है और वो आपको इससे दूर रखने की कोशिश करेगा. रिमेंबर 2 थिंग अबाउट प्रेयर. बहुत सी बातें हैं, करेंगे भी हम आगे जाके, पहले भी हमने सीखी हैं, बट जस्ट 2 सिंपल थिंग्स इस सीरीज में. नंबर 1, prayer is flesh killing, and number 2, prayer is God glorifying. दुआ के 2 ही मेन एस्पेक्ट्स हैं. खुदा को इससे जलाल मिलता है और हमारी जिंदगी में जो फ्लैश की पावर है वो ब्रेक होती है. हालेलुया. और हम रूहानी जिंदगी में और मजबूत हो जाते हैं. इससे पहले कि हम मैसेज में आगे जाएं, रिमेंबर 1 थिंग, मेडिटेशन के बगैर कोई शख्स रूहानी तरक्की हासिल नहीं कर सकता. अनलेस यू हैव अ लाइफ ऑफ मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम अलोन विद गॉड, थिंकिंग एंड टॉकिंग, रिसीविंग एंड गिविंग, यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली. और ये एक बड़ा वाज़ेह फर्क है ईस्ट के ईमानदारों में, वेस्ट के ईमानदारों में. वो ज्यादा मेडिटेटिव जिंदगी बसर करते हैं जो वेस्ट के ईमानदार हैं. हम जो ईस्ट के हैं, हम रौले रपे में ज्यादा जिंदगी बसर करते हैं. वी वांट एक्साइटमेंट ऑल द टाइम. हम अकेले रहें तो बोर हो जाते हैं, वो अकेले हों तो मेडिटेशन में चले जाते हैं. आमीन. व्हाट इज मेडिटेशन? जो लफ्ज की नहीं मैं बात कर रहा. व्हाट इज मेडिटेशन? इस लफ्ज का मतलब क्या है? बट व्हाट इज प्रैक्टिकली, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द ब्लेंडिंग ऑफ 2 डिसिप्लिन्स. मेडिटेशन क्या है? 2 डिसिप्लिन्स को हम ब्लेंड करते हैं. कौन सा डिसिप्लिन? एक साइड पे क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड. हमने क्या पढ़ा है? खुदा का कलाम. व्हाट इज मेडिटेशन? ऑन वन साइड इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑन द अदर साइड इज आवर प्रेयर्स. और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, इनके निचोड़ से मेडिटेशन पैदा होती है. वी मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड थ्रू दैट मेडिटेशन वी रिलीज आवर प्रेयर्स. जब आपकी दुआएं और खुदा का कलाम जिस पॉइंट पे ये दोनों डिसिप्लिन ब्लेंड होते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं. हालेलुया. So it's time, if we want to grow in Christ, we need to grow in meditation. तो इन 4 बातों की तरफ चलें जो दुश्मन हमारी जिंदगी में, हमारे कान में, हमारी सोचों में लाता है अबाउट प्रेयर. नंबर 1,
द फर्स्ट लाई इज आई डोंट हैव टाइम टू प्रे। मेरे पास दुआ करने का वक्त नहीं है। सो मैथमेटिकली इट कैन बी ट्रू, आपके पास 24 घंटे हैं और आपके पास दिन में इतने मिनट हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप दुआ कर सकें। सो इट कैन बी अ मैथमेटिकल नेसेसिटी कि आपके पास टाइम नहीं है, बट इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल रियलिटी कि आपके पास टाइम नहीं है। यू मस्ट daily take out time for prayer and meditation and word of God. दुआ क्या करती है? Prayer makes you rich in God. दुआ में जब आप वक्त गुजारते हैं, खुदा की रिचनेस आपकी जिंदगी में एक्सचेंज हो जाती है, उंडेल दी जाती है, इन्वेड करती है। और what happens when you pray, when you spend time in prayer, कि आपकी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो स्पिरिट एम्पावरमेंट में बदल जाती है। आप जो काम अपनी ताकत से कर रहे हैं, अपने जोर से कर रहे हैं, अपनी अकल से कर रहे हैं, आप वही काम पाक रूह की मदद से करना शुरू कर देते हैं। द गॉड बिकम्स योर हेल्पर इन प्रेयर। The God becomes your senior partner. खुदा आपका मददगार बन जाता है। खुदावंद मुसीबत में मेरा मुस्तैद मददगार है। कब? जब हम दुआ करते हैं। याकूब में क्या लिखा है? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ, खुश हो तो हम्द के गीत गाए, बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। आज के चर्च में ये कंफ्यूजन है, एल्डर का टाइटल क्या है, पास्टर का टाइटल क्या है, बिशप का टाइटल क्या है। इन द न्यू टेस्टामेंट ये सारे टाइटल एक ही बात है। लैंग्वेज का फर्क है और डिस्क्रिप्शन का फर्क। एल्डर इज द सेम थिंग, पास्टर इज द सेम थिंग, बिशप इज द सेम थिंग। ज्यूइश जो लोग थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो शेपर्ड के लिए और एल्डर्स के लिए क्लियर था, क्योंकि बनी इसराइल में एल्डर्स थे, बुजुर्गों की जमात थी। सनहीड्रन कितने बुजुर्ग थे? 70 बुजुर्गों की जमात थी। और वो इस कॉन्सेप्ट को भी जानते थे, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, पास्टर, मुझे कमी ना हो। बिशप जो है वही ओहदा है, लेकिन ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। पोजीशन में इनमें कोई फर्क नहीं है। ये जो सीढ़ियां बना दी हमने, चर्च ने बाद में बनाई है। अर्ली चर्च में पास्टर का जो टाइटल था उसको कहते थे पास्टर एल्डर, पास्टर एल्डर, पास्टर एल्डर। सो बाइबल में ये तीनों एक ही चीजें हैं, एल्डर होना, पास्टर होना, बिशप होना, इज द सेम थिंग। ये अब आपके समझने और जानने की बात है। सो पहला पॉइंट हम अंडरस्टैंड करें, आई डोंट हैव टाइम टू प्रे। सो डेफिनेटली ये एक झूठ है। खुदा ने आप सब की जिंदगी में एक आपके लिए वक्त रखा है, अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप रोजाना दुआ कर सकें। मिनिमम 15 मिनट से शुरू करें और फिर आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटे आप दुआ की तरफ जा सकते हैं, जैसे भी खुदा आपको अलाउ करे। लेकिन जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, लीडरशिप में हैं, दे नीड टू प्रे मैनी टाइम्स अ डे। एक वक्त की दुआ काफी नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, योर ओन टाइमिंग्स, वॉट एवर यू कैन डेवलप according to your own system. Don't pray once a day, pray many times a day. Amen. Hallelujah. And it will be a blessing for you. There is a ministry, there is a work, there is a place जो आपने करना है और जहां तक आपने पहुंचना है, और उसके लिए खुदा आपका मुंतज़िर है कि आप दुआ में खुदा के हुजूर में जाएं। Prayer is something, और a discipline कह सकते हैं, that is ordained by God. ये आपकी जिंदगी के लिए, रूहानी तरक्की के लिए खुदा ने इसको ordain कर दिया है। इसका एक
बेनिफिट ये है, बहुत सी बातें, प्रेयर इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड प्रेयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसकी दोनों डायमेंशन डाइवर्सिटीज हैं। लेकिन जो एक खूबसूरती है दुआ में वो ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय आप उसकी ज़ात पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। बार बार दुआ में खुदा के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप में ईमान की कमज़ोरी है, बल्कि इसका ये मतलब है आपका ईमान बहुत ज़्यादा है। आप बार बार उस चश्मे के पास जाते हैं जिसके पानी से पीने से आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। हालेलुया। सो हम एक वाकया पढ़ते हैं, लूका 5 बाब, लूका में जाएंगे 5 और उसकी पहली आयत। सो वी रीड सम वर्सेस अबाउट जीसस। लूका 5 बाब पहली आयत। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी। It's okay. The passage is telling us Jesus was very busy. और एक बड़ी भीड़ जो है is over there. यानी वो जो चाह रहा था वो कर रहा है, वो कर सकता है। Lot of people are over there. And they have not just come for the miracles. वो सिर्फ मौजज़ों के लिए नहीं आए हैं। लूका बड़ी क्लियरली स्पेसिफिकली बयान करता है वो उसको सुनने के लिए आए हैं। तो एक स्पीकर को और क्या चाहिए, एक प्रीचर को और क्या चाहिए? गेटिंग बिजी, द क्राउड कमिंग, नॉट जस्ट फॉर द मिरेकल्स बट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। 15वीं आयत पढ़ें। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। हाँ जी, तो लोग काहे के लिए जमा हुए? सबसे पहले ताकि उसकी सुने, टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। 16वीं आयत। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। The crowd is there, the people are there, the audience is there, the listeners are there. जो उसने करना है, जो उसने सुनाना है, जो उसने मौजज़े करने हैं, हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं। But Jesus understands, this is my ministry, but my priority is कि पहले मैंने बाप के साथ वक्त गुजारना है। Ministry is one thing, priority is another thing. But he would withdraw to desolate places to pray. लेकिन वो अपने आप को अलग कर लेता था उस भीड़ से, उस काम से, ताकि क्या करे? दुआ करे। इफ जीसस वाज डूइंग इट, वो ये कह सकता था यार दुआ तो होती रहनी, कोई गल नहीं, ऐ जरा मैं 1-2 हफ्ते काम तो करना, जरा बड़ी खुदा दी हज़ूरी, बड़ा मस है, बड़े मौजज़े, गवाहियां हो रही ने, हाँ जी शिफा किन्ने दी है, फलां चीजें। नो, माई प्रायोरिटी इज टू स्पेंड टाइम विद गॉड। जितना आप क्वालिटी टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेंगे, आपकी रूहानी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। So what we see over here and what we learn over here is Jesus was devoted to prayer. Jesus was devoted to prayer. His God dependency we can see over here. एक और बात याद रखें दुआ के साथ, दुआ के ताल्लुक से, prayer produces the governance of the Holy Spirit in your life. दुआ से आपकी जिंदगी में पाकरू की गवर्नेंस या पाकरू की आपको गवर्न करना, आप पे हुक्मरानी करना शुरू होती है। Prayer can only govern, Holy Spirit can only govern upon your life, soul and spirit when you spend quality time with God. आमीन। आपकी जिंदगी पर रूह कुद्दस की जो हाकमियत है वो वाज़ेह होना और काम करना शुरू करती है जब आप दुआ में वक्त गुजारते हैं।
So prayer is worth every effort. जो कुछ भी आप प्रेयर में इनपुट करते हैं, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा, आपको उसकी बरकत मिलेगी। आमीन। सेकंड डिसेप्शन, सेकंड लाई, प्रेयर इजंट वर्थ द एफर्ट। यानी जो मुश्किल मेरे सामने है, जो काम है, जो प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, तो हमारे ज़हन में ये दुआ ना कुछ भी नहीं बनना, ये कुछ सानू करना ही पेगा, कुछ सिफारिश लभनी पेगी, कोई रिश्वत देनी पेगी, कोई और काम करना ही पेगा। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। जो एक सेकंड कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं डिसेप्शन का, प्रेयर इजंट वर्थ द एफर्ट। ये मसला दुआ से नहीं ठीक होगा, मैनू कुछ और ही करना पेगा। सो डोंट live on this belief. This is not a belief, this is a lie. बहुत से लोग जबान से ये नहीं कहेंगे, ये लेकिन उनकी बातों से, उनके रवैये के पीछे ये कॉन्सेप्ट, ये सोच जो है वो हमें नजर आएगी। जो लोग ज्यादा कुछ पढ़ लिख जाते हैं या थोड़ी दौलत जिनके पास ज्यादा आ जाती है, वो ये समझते हैं प्रेयर इज फॉर द पुअर पीपल, वी कैन डू एवरीथिंग, ऑल इज फाइन। और जो पढ़े लिखे लोग हम कहते हैं यार अनपढ़ा का काम है, हमें तो आज टाइम ज़ाया करते हैं। खुदा ने जो देना है वो अपनी लॉजिक बिल्ड है, खुदा ने जो देना है वो दे देंगे। खुदा को पता है मेरी ज़रूरत क्या है, खुदा मेरी हर ज़रूरत को खुद ही पूरा कर देगा। मांगने की क्या ज़रूरत है जब खुदा को पता है मेरी ज़रूरत क्या है। एंड ऑल अदर थिंग्स। सो इसमें कोई भी मेहनत करने की, स्ट्रगल करने की, दुआ करने की, एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल इसके अगेंस्ट हमें बताती है। जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल, नेहमिया ने यरूशलेम की गिरी हुई दीवारों को दोबारा से तामीर करना है। सो ही इज टू मच कन्विक्टेड। When you are too much convicted in prayer, you will go deep in prayer. Remember this principle. When you are too much convicted in prayer, you will go deep in prayer. And when you will go deep in prayer, results will happen. Hallelujah. Conviction आपकी दुआओं को गहरा कर देती है। Many people pray shallow prayers because they don't have convictions for certain things to pray about. So, जैसे Hannah, she was praying with conviction and she went deep into prayer. और एक तरह से बेखुदी उस पर तारी है, and God answered her prayer. Maybe every year she is going to temple, लेकिन उसे हर साल सैमुअल नहीं मिला, लेकिन अब जब वो कन्विक्शन के साथ दुआ कर रही है, खुदा ने उसको सैमुअल बख्श दिया। हालेलुया। सो हमने आप नेहमिया की एग्जांपल देख रहे हैं। ही वॉज बर्डन्ड टू रिबिल्ड द वॉल्स, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी स्टेप लेता, ही प्रेयर्ड डे एंड नाइट विद कन्विक्शन, with tears, with agony, with pain for 4 months. 4 महीने नेहमिया दुआ करता रहा। फिर बादशाह के पास गया और बादशाह ने कहा तेरा चेहरा उदास क्यों है, और फिर उसने अपनी उदासी की वजह जो है वो बता दी। So what is the point? Prayer is never useless. Right prayer will bring the right results. Bring tenacity in your prayer. ढीली ढीली मरी मरी दुआएं न करें। Bring urgency in your prayer. Bring tenacity in your prayer. जोश और जज्बा और पैशन और कन्विक्शन और जोर को अपनी दुआ में आने दें। Hallelujah. And then you will see the results.
सो दुआ के सारे डिसिप्लिन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन, हु प्रे द फर्स्ट प्रेयर्स फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक इन योर लाइफ. पहली दुआ किसने की? जब आपकी शादी हुई पहली दुआ किसने की? जब आपने घर बनाया, हु प्रेड द फर्स्ट प्रेयर? आपके बिजनेस के लिए पहली दुआ किसने की? आपके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, नए घर पे और चीजों पे, हु डिड द फर्स्ट प्रेयर? द फर्स्ट प्रेयर इज लेइंग द फाउंडेशन. इट्स इंपॉर्टेंट. इधर उधरों फाड़ के लोगों को दुआवन ना करवाते रहो. बी वाइज. एवरीवन प्रेज इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन हर शख्स की दुआओं का लेवल डिफरेंट है. इट विल बी डिफरेंट according to the level of their anointing and whatever relationship they have with Jesus Christ. Number two, pray for all things. सब चीजों के लिए दुआ करें. Major thing, minor things in your life. खुदा मुझे कभी नज़ला ना हो, कभी सर दर्द ना हो, शटी का पेन ना हो, कमर में दर्द ना हो, मिग्रेन्स ना हो, फलाना. प्रे फॉर ऑल थिंग्स, मेजर थिंग, माइनर थिंग्स. हमारे बच्चों को खांसी ना लगे कभी. साढ़े घर दवाइयां दी बोतलों के ढेर ही लगे रहन. प्रे फॉर ऑल थिंग्स, प्रे फॉर ऑल थिंग्स. जरा अपने साथ वाले से बताएं, प्रे फॉर ऑल थिंग्स. सब चीजों के लिए दुआ कर, सब चीजों के लिए दुआ कर, सब चीजों के लिए दुआ कर. द स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स. हालेलुया. शुगर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ऑल अदर थिंग्स. मेरी जेबें कभी खाली ना हो, मेरे सर के बाल पूरे रहें, मेरी बिनाई कभी कम ना हो. प्रे फॉर ऑल थिंग्स, फॉर ऑल थिंग्स, फॉर ऑल थिंग्स. उन चीजों के लिए भी दुआ करें जिनको पता है आपने दुआ के बगैर ही हो जाना है. हालेलुया. कई आपको चीजों का पॉन्स्टन खाएंगे ठीक हो जाएगा. कई चीजें आपको पता है होती रहनी है रूटीन में, ये हो ही जानिया ने, बट यू स्टिल प्रे फॉर देम. यू स्टिल प्रे फॉर देम. यू स्टिल प्रे फॉर देम. बिकॉज व्हेन यू प्रे फॉर द थिंग्स जो रूटीन की है, जिन्होंने हो जाना, फिर भी यू ऑनर गॉड. यू ऑनर गॉड. हालेलुया. यू शो योर रिस्पेक्ट फॉर गॉड. यू शो योर ऑनर फॉर गॉड. सो ये सोच शैतान की तरफ से, या दुआना कुछ भी नहीं होना है, मैंने को और ही मसला करना पड़ेगा. गिव इट अप. प्रेयर इज ऑल व्हाट यू नीड. हालेलुया. सो वी बिलीव इन अ ग्रेट गॉड, और हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो दुआओं को सुनने वाला खुदा है. अभी हम एक वाक्य पढ़ेंगे लूका 18 बाब उसकी पहली आयत से. बड़ा एक वाक्य मेरे ज़हन, न्यूयॉर्क का, ये सच्चा वाक्य, न्यूयॉर्क की, और वहां की अखबारों में ये आया. एक शख्स था, वो डेली ट्रेन पे बैठ के अपनी जॉब पे जाता था, और एक दिन उसे अपने एक दोस्त को जो बीमार था उसको मिलने जाना था. वो किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता था, तो वो टाइम से पहले निकला और वो उस ट्रेन पे बैठा, उस डायरेक्शन में गया. अपने दोस्त का उसने हालचाल पता किया, और फिर वो दोबारा गया स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए. और जब ट्रेन वहां पे आके रुकी तो उसने देखा कि अंदर बिल्कुल जगह कोई नहीं है. थोड़े अरसे के लिए ट्रेन वहां पे खड़ी, जो भी उसकी टाइमिंग थी, एंड इज थिंकिंग व्हाट टू डू. तो अचानक एक बंदा जल्दी से बाहर भाग गया. उसको याद है मेरा स्टेशन आ गया, शायद सुता है ऐसी बंदा. तो उसको मौका मिल गया, वो जल्दी से अंदर घुस गया. और जब वो सामने जाकर खड़ा हुआ ट्रेन में, जो उसको जगह मिली खड़े होने की, तो वहां पे एक बंदा अखबार को खोल के ऐसे पढ़ रहा था. तो वो अपने ज़हन में, यार बंदे ने क्यों खिलौन की जगह नहीं थी, अखबार पढ़ता पे. थोड़ी देर बाद उसने देखा तो वो एक हंगेरियन न्यूज़पेपर था, और इस बंदे को भी हंगेरियन आती थी. तो उसने देखा, उसने आगे होकर देखा पढ़ता की पे है.
तो उसने देखा कि वो क्लासिफाइड एड्स को पढ़ रहे हैं। तो उसने उस शख्स से कहा, डू यू वांट अ जॉब? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर आप क्लासिफाइड एड्स क्यों पढ़ रहे हैं? उसने कहा, व्हेन आई वाज हंग्री और रशियन फोर्सेस ने जब हम पे हमला किया तो मुझे प्रिजनर बना के रशिया में ले गए, एंड आई सर्व देयर फॉर सम 10 years और समथिंग, एंड व्हेन आई केम बैक माय वाइफ वाज नॉट देयर, शी इज लॉस्ट, नो कॉन्टैक्ट, नो एड्रेस, नो वेयर। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, somebody told me she is in America, मैं अमेरिका में आ गया हूं अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। दिस इज अ रियल स्टोरी। ये वो नहीं है दानिश मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, इट्स बियॉन्ड दैट, एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी। तो उसने कहा कि मैं हर रोज ऐड दे रहा हूं न्यूज़पेपर में, उसका ये नाम था और वो जहां कहीं भी है, शी कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। तो उस शख्स ने कहा जो ट्रेन में आया था, जस्ट वेट अ मिनट, क्या नाम था उसका? तो उसने हंगेरियन में नाम लिया, नाम मैं भूल गया, मैंने नोट नहीं किया। उसने कहा जस्ट वेट अ मोमेंट, 2 weeks back I was in a party, a lady met me over there and she told me the same story. उसने कहा नेक्स्ट स्टेशन इज कमिंग, लेट्स बोथ गेट डाउन। स्टेशन में नीचे उतरे दोनों। उसने उस बंदे से कहा, थोड़ा यार तो पास हो गए क्लोज जरा। उसने अपनी वॉलेट को निकाला, उसमें एक छोटा पेपर था, उस लेडी ने उसको अपना फोन नंबर दिया था, ऑल बाय चांस। और उसने रिंग किया और उसने कहा, दिस इज योर नेम? यस आई एम कॉलिंग। व्हाट्स योर हस्बैंड नेम? दिस। उसने कहा हैंग ऑन, और उसने उस बंदे से कहा बात करें, यू टॉक विद हर। बल्कि उसने ये नहीं बताया ये कौन, उसने कहा जस्ट टॉक। उसने बात की तो उसकी बीवी आगे उससे बात कर रही थी। दिस इज नो एक्सीडेंट, दिस इज गॉड। दिस इज नो एक्सीडेंट, दिस इज मिरेकल। कितनी पॉइंट्स हुए हैं। वो दोस्त का पता करने चला, बीमार था, गाड़ी पे आया, स्टेशन पे जगह नहीं मिल रही, एक बंदा निकला, वो बंदा अंदर चला गया, और वो बंदा जिसको उसकी बीवी ढूंढ रही थी वो अखबार पढ़ रहा है। इट्स नॉट ऑल कोइंसिडेंस, खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े कर रहा है। हालेलुया। और ये वाकया अमेरिका के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था कि खुदा आज भी मौजज़े करता है। इट्स अ रियल स्टोरी। इफ गॉड कैन डू दैट फॉर एन हंगेरियन कपल, खुदा आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। प्रेयर इज अबाउट बिलीविंग गॉड, अबाउट ट्रस्टिंग गॉड। डू यू बिलीव हिम? एवं डिप्रेशन होंदे फिरो तो खुदकशियां ना करते फिरो, जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। स्वयं पढ़े लूका 18 बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही के। और आगे 8वीं आयत तक वो तमसील मौजूद है। आए हम सिर्फ 6 से 8 आयत तक पढ़ रहे हैं। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? पस क्या अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। पहली आयत दोबारा से पढ़े। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। अंज बस, और हिम्मत ना हारना। 2 things जीसस इज टेलिंग देम, हर वक्त दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। सो लेट्स गो टू मैथ्यू 7:7।
सो दुआ के बारे में ये बात याद रखें, अभी जो खुदावंद ने भी फरमाया उसके तनाजुर में, प्रेयर ऑलवेज ब्रिंग्स रिजल्ट। दुआ हमेशा नताइज को जन्म देती है। एंड नॉट ओनली दिस, व्हेन यू सिट इन प्रेयर, गॉड पोर्स हिज गुडनेस इन योर लाइफ। खुदा अपनी गुडनेस को आपकी जिंदगी में उंडेलता है। व्हेन यू आर प्रेइंग, गॉड्स गुडनेस इज एंटरिंग योर लाइफ। हाँ जी, मैथ्यू 7:7, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मैथ्यू 7:11, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। एंड व्हेन यू प्रे, गॉड विल गिव यू गुड थिंग्स। आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार बेहतर हो जाएंगे, आपके रवैये बेहतर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। एवरी टाइम प्रेयर ब्रिंग्स गुडनेस इन योर लाइफ, गुडनेस इन योर लाइफ। वो अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देंगे। एंड अगेन मैथ्यू 7:7 सेज, अगर मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इट इज वर्थ ऑल। आपकी सारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, एंड द रिजल्ट्स आर देयर। देयर आर टाइम्स जब आप महसूस करते हैं मेरी दुआ का कुछ भी नहीं हो रहा, 1 साल गुजर गया, 6 महीने गुजर, नथिंग इज हैपनिंग। तो C.S. लुइस इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, प्रेयर इज लाइक डिगिंग चैनल्स इन अ वाटरलेस लैंड। प्रेयर इज लाइक डिगिंग चैनल्स इन अ वाटरलेस लैंड। सो व्हेन द रेन एंड द वाटर कम्स, तो जो आपने वो चैनल्स खोदे होते हैं उनमें पानी आ जाता है। So there is no drinking without digging। अगर आपने ये चैनल्स अपनी जिंदगी में खोद रखे हैं दुआ के, तो जब रूह कुद्दस का पानी जारी होगा वो इन चैनल्स के वसीला से आप तक पहुंच जाएगा। आमीन। थर्ड लाइन, तीसरी डिसेप्शन, आई कैन हैंडल टुडे विदाउट प्रेयर। आज दुआ के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। वी डोंट स्पीक इट आउट, लेकिन कई दफा हम कहते हैं आज यह दुआ का वक्त नहीं, आज दुआ को छोड़ देते हैं, या अदर थिंग्स। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि दुआ के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। वी मस्ट हैव अ फुल ब्रेकफास्ट, इसके बगैर नहीं गुजारा होगा। 1 घंटे की स्लीप चाहिए, इसके बगैर नहीं गुजारा होगा। दुआ के बगैर गुजारा हो जाए। एंड पार्शली इट इज ट्रू, नॉट बिब्लिकली बट बाय योर एक्सपीरियंस। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, इतने दिन दुआ नहीं की थी, कुछ भी नहीं होया, सब ठीक ही है, तो बस ठीक ही चलता रहेगा। आप कोई दुआ नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब भी मिल गई है, पे चेक्स भी मिल रहे हैं, काम भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, फलान चीज भी हो चुकी है, इट्स ओके, नथिंग हार्म, नो प्रॉब्लम, कोई रुकावट नहीं आ रही, सब काम ठीक चल रहे हैं, फिर दुआ दी की जरूरत है। सो इफ योर लाइफ इज गोइंग ऑन विदाउट प्रेयर, तो आप सोचिए यार इतने साल गुजर गए और भी गुजर जाएंगे। पर जॉन 15 में खुदावंद ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी डालियां, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट प्रेयर you can have a certain amount of physical life, but you cannot have a spiritual life। दुआ के बगैर आपकी वो जिंदगी नहीं होगी, यह हो सकती है जिससे खुदा को जलाल मिले। दुआ के बगैर आप कभी भी खुदा के लिए इफेक्टिव काम नहीं कर सकते हैं।
और रेगुलर दुआ के बगैर आप कभी भी सुकून की जिंदगी बसर नहीं कर सकते। यू वोंट हैव अ सेटिस्फाइंग लाइफ। सो दुआ के बगैर आप जो भी तामीर कर रहे हैं, आप एक कश्ती पे बिल्डिंग बना रहे हैं। यू आर बिल्डिंग और यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग ऑन अ शिप विच इज सूनर और लेटर गोइंग टू सिंक। आप एक डूबती हुई कश्ती पर अपनी इमारत को तामीर कर रहे हैं। आइए हम पढ़ें 1 जॉन 2:17। So without prayer, without regular discipline of prayer, you'd always feel empty. बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े घरों में और बहुत से बैंक बैलेंस के साथ भी सेटिस्फाई नहीं हो। दे फील एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी। मैन इज एम्प्टी विदाउट गॉड। सोना, चांदी, डॉलर्स, whatever you have, they can never fill the void which is inside you. And without prayer, nobody can be filled with God. Prayer is a filling station. Prayer fills you with God. दुआ में वक्त गुजारना आपको खुदा से भर देता है। हालेलुया। Prayer fills you with God. 1 John 2:17। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। This is a passing away world. Desires, दुनिया, ख्वाहिशें, चीजें, whatever accumulations, ये सब मिटती जाती हैं। Secondly, when you don't pray regularly, when some disaster hit you, जब कोई मुसीबत आएगी, अचानक से परेशानी आ जाएगी, you have no place to go. You have no place of comfort. You have no place of refuge. आपके पास जाने की, छुपने की कोई जगह नहीं होगी। इस फ्राइडे भी जैसे मैंने आपको बताया प्रेयर मीटिंग, जो 88 ज़बूर है बाइबल में, इससे सैडेस्ट ज़बूर कोई नहीं है। अफसोसनाक, मायूस कन। ऑल इन द साम इज एग्नी, पेन, डिप्रेशन। लेकिन वो इस बात का इजहार करता है, खुदा मेरी निजात है, खुदा मेरे हाथ को बुलंद करेगा। हालेलुया। When you kneel down in prayer and when you bow down your heads, something heavenly begins to happen in your life. Hallelujah. आखिरी बात, एक अक्सर जो बहाना है दुआ ना करने का, God does not hear me when I pray. जब मैं दुआ करता हूं खुदा मेरी नहीं सुनता है। It is true, when we pray unrepented, God doesn't listen to us. जब हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं और बगैर तौबा की जिंदगी बसर करते हैं। ज़बूर 66 18वीं आयत पढ़ेंगे, and then God will not listen. But जो ईमानदारों की दुआएं हैं खुदावन सुनता है और खुदावन उनका जवाब देता है। Prayer is a privilege for a saint, because we know God gives ear to our prayers. 66 ज़बूर, हाँ जी 18 आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। आमीन। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। अदर देन दैट, इफ यू आर अ सेंट, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर। अगर आप यीशु के खून से धुले हुए हैं, ईमानदार हैं, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, खुदा उनका जवाब देगा। जवाब में देर हो सकती है, देयर कैन बी ए डिले इन द आंसर, बट देयर इज नो डिनाइल। खुदा आपका जरा जरा मतलब पूरा करेगा।
हालेलुया। वन मोर रीजन कि हमारी दुआओं के जवाब में देर हो जाती है टाइम्स when we are going through too much warfare. When warfare happens, our flesh is afflicted, and when the battle increases, the presence decreases. जब बैटल आपकी लाइफ में इंक्रीज होती है तो प्रेजेंस डिक्रीज हो जाती है, तो आपको प्रेयर को इंक्रीज करना है ताकि प्रेजेंस इंक्रीज हो जाए और आप उस बैटल में विक्टोरियस हो जाएं। हालेलुया। द मोर बैटल्स यू आर फाइटिंग, द मोर प्रेयर यू नीड। प्रेयर जो बैकबोन। मैं अभी इस हफ्ते भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स को बता रहा था, कोशिश करें हफ्ते में 2 से ज्यादा मीटिंग्स ना लें। टू मच वॉरफेयर, टू मच बैटल। I know I can deliver a lot of messages, but I need time to fight my warfares. I am not Samson, the mighty man of God. We are all weak vessels that need the help of God to do His work. Hallelujah. अपनी assignments को selective कर दें और उन एरियाज में जाएं मिनिस्ट्री के जहां पे वॉरफेयर लेवल कम है। जॉन 16:28 को नोट कर लें। हिब्रू 4 बाब 14 से 16 आयत, ये वो वर्सेस हैं जो हमें बताती हैं खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के वसीला से हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। आमीन। लेकिन हम क्लोजिंग में एक आयत पढ़ेंगे, मीका 7 बाब 7 आयत। मीका 7 बाब 7 आयत। So let's see what the prophet Micah says. So it's a small book hidden somewhere. Let me tell you people, I don't like to say Old Testament, New Testament. I like to say this is the whole Word of God. There is no old, there is no new. These are 66 books of the Holy Bible. These are holy scriptures. Hallelujah. There is no old, there is no new. This is all the living Word of God. Hallelujah. मीका 7 बाब 7 है। लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने नजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। मैं अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ देखूंगा। अपने साथ वाले से कहें, मेरा खुदा मेरी सुनेगा।